इस खूबसूरत अभिनेत्री का कैसे हुआ इतना दर्दनाक अंत। एक खूबसूरत अभिनेत्री जो स्टाइलिश थी, गुड लुकिंग थी और 80 के दशक में बॉलीवुड में आकर अपना जादू चलाने की कोशिश की। अपने स्टाइलिश और बोल्ड अंदाज से इन्होंने लोगों को लुभाने की कोशिश की, लेकिन उनका अपने सगे जीजा के साथ पर्दे पर रोमांस करना जनता को रास नहीं आया। डिम्पल कपाड़िया उनकी सगी बहन थी। क्यों एक स्टार अभिनेत्री की बहन होने का खामियाजा इन्हें भुगतना पड़ा। और क्या आप यकीन करेंगे, जब इन्हें बॉलीवुड में सफलता मिलने लगी तो मौत ने इन्हें गले से लगा लिया और असमय ही इन्होंने दुनिया को छोड़ दिया। चलिए जानते कौन थी वो अभिनेत्री। हम आज बात कर रहे हैं 80 के दशक में बॉलीवुड में एंट्री लेने वाली हीरोइन सिंपल कपाड़िया की। उनकी बड़ी बहन डिम्पल कपाड़िया अपने समय की जाने मानी अभिनेत्री थी और उनके जीजा राकेश खन्ना इंडस्ट्री के पहले सुपरस्टार थे। लेकिन अपनी बड़ी बहन की तरह सिंपल की जिंदगी इतनी सिंपल नहीं रही, ना ही उनका करियर आसमान को छू पाया और उनकी जिंदगी का एक दर्दनाक अंत हो गया। आप में से जो ज्यादातर लोग तो उनके नाम से उन्हें जानते भी नहीं होंगे, जबकि इन्होंने 15 हिंदी फिल्मों में अभिनय किया और 25 से ज्यादा फिल्मों में कॉस्ट्यूम डिजाइन किया। सिंपल का जन्म 15 अगस्त 1958 को मुंबई में एक गुजराती परिवार में हुआ था। सिंपल कपाड़िया 4 भाई बहन थे। इनकी दोनों बहनें डिम्पल कपाड़िया और रीम कपाड़िया और भाई सुहेल कपाड़िया थे। इनके पिता बड़े बिजनेसमैन थे जो कि बेहद अमीर शख्स थे। वो अपने बंगले समुद्र महल में अक्सर फिल्मी सितारों को पार्टी दिया करते थे। ऐसे में एक पार्टी में राज कपूर ने सिंपल की बड़ी बहन 13 साल की डिम्पल को देखा था और अपनी फिल्म बॉबी में कास्ट कर लिया था। वहीं दूसरी बहन रीम कपाड़िया भी कॉस्ट्यूम डिजाइनर और एक्ट्रेस रही थी, लेकिन जब वो सिर्फ 24 साल की थी तब ड्रग्स के ओवरडोज की वजह से रहस्यमय हालातों में उनकी मौत हो गई थी और उनके भाई सोहेल भी अब इस दुनिया में मौजूद नहीं है। सिंपल कपाड़िया 18 साल की थी तब उन्होंने इंडस्ट्री में कदम रखा, जिस फिल्म का नाम था अनुरोध। इस फिल्म में उनके अपोजिट हीरो थे उस वक्त के जाने माने अभिनेता राजेश खन्ना। राजेश खन्ना के साथ सिंपल की जोड़ी को दर्शकों ने इस फिल्म में सिरे से नकार दिया और वजह थी सिंपल अपने जगह जीजा के साथ पर्दे पर रोमांस कर रही थी और लोगों ने उनके पर्सनल रिलेशन को प्रोफेशनल रिलेशन में जोड़कर देखा और इन्हें साथ में पसंद नहीं किया। पहली फिल्म से सिंपल की छवि कुछ खराब हो गई थी और इसका खामियाजा उन्हें आगे जाकर भुगतना पड़ा। दरअसल राजेश खन्ना के दोस्त जाने माने फिल्म मेकर शक्ति समांता ने डिम्पल कपाड़िया को एक पार्टी में देखा और उन्हें सिंपल पसंद आ गई। राजेश खन्ना ने उन्हें अपनी साली से मिलवाया और तारीफ भी की। सिंपल खूबसूरत और स्टाइलिश थी और उनका स्माइल भी काफी अट्रैक्टिव था, इसीलिए शक्ति ने इन्हें अपनी अगली फिल्म ऑफर कर दी और इन्हीं के जीजा राजेश खन्ना के अपोजिट फिल्म में कास्ट कर लिया। ये फिल्म तो चली गई, लेकिन सिंपल का डेब्यू निराशाजनक रहा और इन्हें इस फिल्म से फायदा कम नुकसान ज्यादा हुआ। इनके पीछे कई वजह बताई गई। एक तो ये कि राजेश और सिंपल के बीच एक असहज माहौल था, क्योंकि दोनों का जीजा साली का रिश्ता शूटिंग के दौरान बीच में आता रहा, जिसकी वजह से दोनों के बीच ज्यादा रोमांस नहीं फिल्माया जा सका और उनकी ऑन स्क्रीन केमिस्ट्री अच्छी नहीं रही। वहीं दर्शकों ने भी जीजा साली की इस ऑन स्क्रीन जोड़ी को एक्सेप्ट नहीं किया। दूसरी वजह ये रही कि दर्शकों ने उनके अंदर बॉबी को खोजने की कोशिश की और डिम्पल कपाड़िया से उनकी तुलना करते रहे, जिसका इन्हें काफी नुकसान उठाना पड़ा, क्योंकि फिल्म में उनके पास बॉबी जैसा करने के लिए कुछ भी खास नहीं था। इसीलिए दर्शकों के दिल में सिंपल नहीं उतर सकी। अगले साल उनकी दूसरी फिल्म आई चक्रव्यूह, जिसमें इनका छोटा सा किरदार था और इस फिल्म में भी राजेश खन्ना ही मुख्य भूमिका में थे। इसके बाद 1979 में सिंपल की अगली फिल्म एहसास आई, जिसमें ज्यादातर नए कलाकार थे, जिसमें सिंपल कपाड़िया सेकंड लीड एक्ट्रेस के तौर पर ही दिखाई दी। 1980 में सिंपल की 2 फिल्में मनपसंद और लूट मार रिलीज हुई, लेकिन इसमें भी उनका कोई खास किरदार नहीं रहा। 1981 में सिंपल शाका नाम की फिल्म में नजर आई, जिसमें ये लीड रोल में थी और उनके अपोजिट थे जितेंद्र। इस फिल्म में सिंपल में खूब एक्शन सीन दिए और स्टंट भी किया, लेकिन लीड एक्ट्रेस होने के बावजूद उन्हें इस फिल्म से कोई खास फायदा नहीं हुआ। इसके बाद 1981 में इनकी 2 फिल्में परख और जमाने को दिखाना है रिलीज हुई, लेकिन इन फिल्मों में भी सिंपल का रोल साधारण ही था। इसके अलावा दूल्हा बिकता है, तुम्हारे बिना और जीवन धारा में भी सिंपल दिखाई दी, लेकिन खास कमाल नहीं कर पाई। इसके बाद 1984 में उनकी फिल्म आई हम रहे ना हम। 1985 में एक आर्ट फिल्म रेहगुजार में शेखर सुमन के साथ नजर आए। इसके अलावा प्यार के 2 पल 1986 में रिलीज हुई, जो कि उनकी आखिरी फिल्म साबित हुई। अपने 10 साल के करियर में सिंपल कपाड़िया अपनी बहन डिम्पल की तरह दौलत और शोहरत नहीं कमा पाई थी और अब वो बॉलीवुड में छोटे छोटे रोल करने लगी थी। जाहिर है उनकी तुलना डिम्पल से भी की जा रही थी, जिसका खामियाजा उन्हें भुगतना पड़ा और किस्मत ने भी उनका साथ नहीं दिया और उन्हें बॉलीवुड को अलविदा कहना पड़ा। अब उन्होंने एक्टिंग छोड़कर डिजाइनिंग की ओर कदम बढ़ाए। सिंपल ने कुछ समय तक इस प्रोफेशन को समझा और फिर कॉस्ट्यूम डिजाइनर बन गई। उन्हें नए प्रोफेशन में भी डिम्पल कपाड़िया का साथ मिला और 1987 में उन्हें सबसे पहले डिम्पल की फिल्म इंसाफ के लिए कॉस्ट्यूम डिजाइन करने का मौका दिया गया। उस समय डिम्पल के बॉयफ्रेंड रहे सनी देओल ने भी सिंपल की मदद की और उसके बाद दर्जनों फिल्मों में सिंपल को काम करने का मौका मिला। बरसात, चाची 420, अजूबा इंडियन, प्यार जिंदगी है जैसी कई फिल्मों के लिए उन्होंने कॉस्ट्यूम डिजाइन किए हैं। इतने नहीं, फिल्म रुदाली के कॉस्ट्यूम डिजाइन के लिए उन्हें नेशनल अवार्ड से भी सम्मानित किया गया। इसके बाद सिंपल के पास काफी काम आने लगा। उन्हें रोक सको तो रोक लो, शहीद भगत सिंह जैसी फिल्मों के लिए भी कॉस्ट्यूम डिजाइन करने का मौका मिला और एक कॉस्ट्यूम डिजाइनर के तौर पर उन्होंने अपने आप को स्थापित कर लिया। फिल्मों के अलावा उन्होंने डिम्पल कपाड़िया, अमृता सिंह, तब्बू, सनी देओल, प्रियंका चोपड़ा और श्रीदेवी जैसे बड़े कलाकारों के लिए कॉस्ट्यूम डिजाइन किए। एक डिजाइनर के तौर पर उनका करियर चमक गया और वो सफलता के शिखर पर जा पहुंची। कॉस्ट्यूम डिजाइनिंग के क्षेत्र में सिंपल कपाड़िया एक बड़ा नाम बन चुकी थी, लेकिन अफसोस इस कामयाबी को भी सिंपल ज्यादा दिन तक एंजॉय नहीं कर पाई। अगर उनकी निजी जिंदगी की बात करें तो कई कलाकारों के साथ उनके अफेयर की खबरें सामने आती रहती थी। इस मामले में एक्टर शेखर सुमन, फिल्म निर्माता टूटू शर्मा और बी टाउन विलन रंजीत का नाम सबसे फेमस रहा। रंजीत और
सिंपल के बीच अफेयर के किस्से उस समय के अखबारों में भी प्रमुखता से छापे जाते थे। एक बार तो ये खबर भी सामने आई कि राजेश खन्ना रंजीत को बिल्कुल पसंद नहीं करते हैं और उनका और सिंपल का रिश्ता राजेश को मंजूर नहीं है। इसी वजह से राजेश और रंजीत के बीच में फिल्म छैला बाबू के सेट पर जबरदस्त झड़प हो गई थी। वहीं कई रिपोर्ट दावा करती हैं कि 1980 में सिंपल ने मनोज गायत्री नाम के एक शख्स से शादी कर ली थी, जो कि फिल्म रोटी कपड़ा और मकान में मनोज कुमार के असिस्टेंट रहे थे। हालांकि इस शादी की कभी भी पुष्टि नहीं हो सकी। वहीं सिंपल 25 जून 1992 को एक सिख सरदार राजेश राजेंद्र सिंह से शादी कर ली और इस कपल को एक बेटा हुआ करण कपाड़िया। लेकिन ये शादी ज्यादा दिनों तक नहीं चल पाई और पति इन्हें और बेटे को छोड़कर चले गए। सिंपल अपने अकेले बेटे करण का पालन पोषण करने लगी और 2006 में अचानक पता चला कि सिंपल को कैंसर हो गया। 3 साल तक इलाज चलता रहा और सिंपल को अपने बेटे के करण के पालन पोषण की चिंता सताने लगी। लेकिन ज्यादा काम करने से उनकी तबीयत और बिगड़ती चली गई और अफसोस उन्हें बचाया नहीं जा सका। 3 साल तक इस खतरनाक बीमारी से लड़ने के बाद 10 नवंबर 2019 को अंधेरी के एक अस्पताल में सिंपल का निधन हो गया। जब सिंपल ने दुनिया को अलविदा कहा तब वो 51 साल की थी। उनके अंतिम संस्कार में बॉलीवुड के कई बड़े सितारे मौजूद थे। उनकी मौत के समय उनका बेटा करण सिर्फ 15 साल का था। सिंपल की मौत के बाद करण की परवरिश डिंपल कपाड़िया ने की। करण ने अपने एक इंटरव्यू में कहा था कि वो अपनी जिंदगी में 2 माँ को पाकर काफी भाग्यशाली महसूस करते हैं। बताया जाता है कि जब डिंपल कपाड़िया अपनी दोनों बच्ची ट्विंकल और रिंकी को लेकर राजेश खन्ना से अलग हुई थी, उससे डिंपल कपाड़िया ने घर को चलाने के लिए फिर से काम करना शुरू किया था और पीछे से दोनों बच्चियों को उनकी मौसी सिंपल ही संभाला करती थी। बताते हैं सिंपल ने अपना काम भी साइड कर दिया था और ट्विंकल और रिंकी की देखभाल में लग गई थी और वहीं सब कुछ डिंपल ने भी अपनी बहन बेटे करण के लिए किया। कहते हैं कि सिंपल अगर आज जिंदा होती तो फैशन इंडस्ट्री में बड़ा नाम होती, लेकिन किस्मत को तो कुछ और ही मंजूर था। हम सिंपल कपाड़िया की आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना करते हैं।